जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद गणेश सर में। तो प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल, यानी मुगल काल के प्रथम शासक बाबर के बारे में। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आज की कक्षा में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आप इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस आपको केवल एक ही काम करना है कि इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। आपको समझाने की जिम्मेवारी, साथ में क्लास में ही याद कराने की जिम्मेवारी वो मेरी होगी। बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि हम शुरू से अंत तक जब क्लास में आ ही गए हैं तो बने रहें, ताकि आपको चीजें समझ में आए। दूसरी बात ये कि यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आपको कमेंट में उसका आंसर टाइप करना है। तीसरी बात ये कि यदि आप इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम स्टडी विद गणेश सर से जुड़ जाइए। क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं पीडीएफ को वहां सेंड कर देता हूं। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं कि मतलब है ना पहला क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बताइएगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी आपको बताना है कि मुगल वंश के संस्थापक का नाम क्या है। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। उम्मीद है कि इसका आंसर तो सब लोग बता ही देंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि मुगल साम्राज्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो कौन था जी? बिल्कुल आपने सही बोला, कौन था जी? बाबर था। यानी बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो लाइन से दिया गया है, हुमायूं, शाहजहां, फिर अकबर। अब इनके बारे में ना, मतलब अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो एक दिन में एक शासक खत्म होगा। ठीक है, और उसमें भी जो अकबर है, अकबर का लंबा शासनकाल है ना, तो ये एक दिन में खत्म नहीं होगा। तो जब ये एक दिन में अगर अकबर के बारे में पढ़ाया जाए खत्म नहीं होगा, तो क्या लगता है कि अगर हम यहाँ थोड़ा सा बताएंगे तो वो है ना पूरा खत्म नहीं होने वाला है। तो इससे बढ़िया ये है कि हम लोग जितने भी मुगल काल में शासक हुए हैं, जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल काल में पहला शासक कौन था? बाबर। तो बाबर के बारे में जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, आ सकते हैं, तो आज हम केवल बाबर के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें केवल और केवल हम हुमायूं के बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर उसी प्रकार तीसरी वीडियो आएगी तो उसमें हम किसी अकबर के बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, जितने भी शासक आएंगे उनको हम वन बाई वन करके खत्म कर देंगे। ठीक है, इससे फायदा होगा कि आपको समझ में बढ़िया तरीका से आएगा। और दूसरी बात ये है ना कि आप मतलब ये है ना कि सीक्वेंस से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। बाकी जो हुमायूं रहा, शाहजहां रहा, अकबर रहा, तो इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे दूसरी क्लास में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बोलिए क्वेश्चन 2 हमसे क्या कहना चाहता है, देखिएगा। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, आपको ये बताना है। और देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है सारा का सारा कौन सा है? प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। खास करके आज की कक्षा में हम लोग ज्यादा करके यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है उनका हम क्वेश्चन लिए हैं। चलिए बताइएगा, अगर हम बात करें कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया, ठीक है, तो कब किया था भाई? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, 1526 में। अब देखिए 1530 में हम बात करें तो 1530 में क्या हुआ था भाई? तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गया था। 26 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का लड़ाई हुआ था। बाकी 1550 1520 कोई काम का नहीं है। चलिए, है ना, तो 2 का आंसर हमारे को हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखिएगा क्वेश्चन 3 हमसे क्या कहना चाहता है। राणा सांगा ने
इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? बताइए क्या आंसर होगा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? नहीं, अच्छा आपको ये बताना है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट कीजिएगा ना। जहां एक काम कीजिए यहाँ पर, एक मिनट में क्वेश्चन को थोड़ा सुधार देता हूँ। एक काम कीजिए ना, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए ना, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। तीन छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 4 पर। देखिए क्वेश्चन 4 हमसे क्या कहना चाहता है, लीजिए क्वेश्चन 4 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? यानी आपको ये बताना है कि किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था। क्या पानीपत का युद्ध था, खनवा का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, कि पानीपत का तीसरा युद्ध था? आपको ये बताना है कि पहली बार भारत में किस युद्ध में है ना तोप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बोलिए। तो यदि हम बात करें इसके उत्तर को लेकर, है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा, यानी पानीपत को लेकर। अच्छा मैं पूछूं कि पानीपत की युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। किन के बीच में? तो बाबर प्लस का इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी कौन था? तो यह लोदी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इनमें हार किन की हुई? लोदी वंश इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर क्या हो गया था? बाबर जीत गया था। और जीतने के बाद भारत में किस वंश का स्थापना किया था? तो हम बोलेंगे मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, बाबर। तो क्वेश्चन 4 का जो हमारा ठीक आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए क्वेश्चन 5 आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि पानीपत में जो बाबर लड़ाई लड़ा था 1526 में, मैंने आपको अभी बताया था। तो उसमें बाबर कैसे जीत गया? क्या उसकी घुड़सवार सेना थी, कि उसकी सैन्य की कुशलता था, तुलगमा प्रथा था, या फिर अफगानों की आपसी फूट था? ये बताना है कि आपको बाबर कैसे जीत गया। ठीक है, बताइए। हम आपके उत्तर का वेट कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि भाई बाबर जो पानीपत का लड़ाई लड़ा और कैसे जीत गया, है ना, तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण ये था, है ना, विशेषता ये था कि उनकी जो सैनिक थे ना, उनके सैन्य में क्या था? कुशलता था। कुशलता था ना, बहुत मतलब वो निपुण थे। और वो पहाड़ी वाली थे, है ना, मतलब पहाड़ के क्षेत्र में रहने वाले थे, तो उनका जो शरीर होता है काफी मजबूत होता है। ठीक है, तो उनकी क्या था? कुशलता था। तो इस वजह से बाबर क्या हो गया? इस पानीपत को जीत लिया था। ठीक है, चलिए। तो 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और देखते हैं कि हमसे क्या कहना चाहता है। लीजिए क्वेश्चन 6 आपके सामने है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? आपको ये बताना है। अच्छा ये बताना है कि किन के बीच में हुआ था। ठीक है, बोलिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई किन के बीच में हुआ था, कब हुआ था, इस युद्ध में किन की जीत हुआ था, बोलिए। देखिए अगर हम बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। अब आगे किन के बीच में हुआ था, तो हम बोलेंगे बाबर एवं लोदी वंश का अंतिम शासक का नाम इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, इनमें जीत हुआ था बाबर का, और इब्राहिम लोदी का हार गए थे। ठीक है, अब देखिए ये जो बाबर है और ये राणा सांगा है, इनके बीच में भी युद्ध हुआ था। कैसे? हाँ, सुन ध्यान से। जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत गया, उसके बाद इसने, है ना, उसके बाद इसने युद्ध लड़ा था, एक चंदेरी का युद्ध, एक चंदेरी का युद्ध, एक हो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ठीक है, तो ये लड़ा था।
तो एक युद्ध इसने मेदिनी राय से भी लड़ा था, मेदिनी राय से लड़ा था, एक युद्ध राणा सांगा से लड़ा था, ठीक है, और एक युद्ध इसने महमूद लोधी से भी लड़ा था। तो बाबर ने, अच्छा, एक युद्ध इब्राहिम लोधी से भी लड़ा था। तो बाबर को आप देखिएगा तो इसने 4 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी है। कौन कौन? तो पहला तो हो जाएगा पानीपत का युद्ध, दूसरा हो जाएगा खानवा का युद्ध, तीसरा हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और चौथा हो जाएगा घाघरा का युद्ध, ठीक है। यदि आगे आता है तो हम आगे चर्चा कर लेंगे कौन किन के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध, चलिए हम यही समझाते हैं ना, आपको यहीं पर समझा देते हैं, समझिएगा। अगर हम बात करें चंदेरी युद्ध को लेकर, तो यह किन के बीच में लड़ा गया था? देखिए, बाबर तो सब में अबे करेगा, ये कॉमन है। हम इनके बाद बाबर के अलावा दूसरा जो आएगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, चंदेरी में आएंगे आपका मेदिनी राय, मेदिनी राय। और यदि हम बात करें खानवा को युद्ध को लेकर, है ना, तो इसमें आएंगे राणा सांगा। और घाघरा के युद्ध को लेकर हम बात करें तो इसमें आएंगे महमूद लोधी। अब पानीपत को लेकर हम बात करें तो इसमें कौन आएंगे भाई? इसमें आएंगे इब्राहिम लोधी। तो आपने देखा किस तरीके से बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी है भारत में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 7 की हमसे क्या कहना चाहता है, और 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लीजिए, अभी अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया है भाई साहब, ठीक है, बोलिए। यानी इसमें 3 सही है और एक कोई ना कोई क्या है, गलत है। आपको गलत बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। देखिए, अच्छा, बाबर ने भारत में जितना भी लड़ाई लड़ा है ना, उसका एक ट्रिक है। आप बोलो तो मैं बता दूं, क्या राय है? आपको बता दूं ट्रिक, ताकि आपको ट्रिक से याद रहे। बिल्कुल सर, आप बताइए, सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं ट्रिक को लेकर कि ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपको याद रखना है, पान खा चांद, पान खा चांद के घर, पान खा चांद के घर, ठीक है। ये ट्रिक है। यदि आपको ये याद रहेगा ना, तो आप आसानी से इजिली बाबर के द्वारा लड़े गए लड़ाई को याद कर सकते हैं, बिल्कुल क्रम से। कैसे? देखो, पान से बन जाएगा कौन सा, ये बन जाएगा पानीपत। तो पानीपत की लड़ाई का हुआ था 1526 में, ठीक है। पान से होगा पानीपत, और पानीपत की लड़ाई का हुआ 1526 में हुआ, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। खास से होगा खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था भाई? तो 26 के बाद क्या आता है, 27। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चांद से क्या होगा, चंदेरी का युद्ध। तो ये हुआ था 27 के बाद, क्या आएगा, 28 आएगा ना। और जबकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, चंदेरी का युद्ध 1530 में। ये तो सरासर झूठ बात है जी, गलत बात है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, क्योंकि चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, और ये दे रखा है 1530 में। एक बचे कौन सा, घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1529 में। बाकी जो 1530 में क्या है, इसमें बाबर की मृत्यु हो गया था, ठीक है। बाबर की मृत्यु हो गया था। अच्छा, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, ठीक है। बाबर को 4 बाग शैली का जनक भी कहते हैं। इसने आगरा में आराम बाग नामक एक बगीचा बनाया था जो काफी सुंदर था, ठीक है। चलिए, तो यदि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं कि 8 हमसे क्या कहना चाहता है। लीजिए, क्वेश्चन 8 आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। इनमें से किस बादशाह को कलंदर कहा गया है? ठीक है, कलंदर कहा गया, बताइएगा कलंदर किसको कहा गया है। तो अगर हम बात करें, देखिए, कलंदर का मतलब ये होता है ना, दान, दान करना, ठीक है। कलंदर का माने क्या होता है, दान करना। तो हुआ यूं था कि जब बाबर भारत पर आक्रमण किया, पानीपत को जीत लिया, जीतने के बाद जब वहां अस्थायी रूप से रहने लगा ना, तो इसको वहां इतना सारा पैसा मिला, इतना सारा पैसा मिला ना, कि पैसा देकर बहुत खुश हो गया। खुश हो जाने के बाद इसने क्या किया, चांदी, जो चांदी के सिक्के थे ना, चांदी के सिक्के को बाबर ने क्या किया ना, बाबर को काबुल शहर बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है।
तो इसने क्या किया, काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का दिया, और जब सिक्का दिया ना तो उसी समय से इसने एक उपाधि धारण किया था, कलंदर की उपाधि। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या अकबर किया था? बिल्कुल नहीं किया था। जहांगीर ने किया था? बिल्कुल नहीं किया था। क्या शाहजहां ने किया था? नहीं किया था। तो हमारा एक ही आंसर बचा, कौन? बाबर। तो बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और देखते हैं कि 9 हमसे क्या कहना चाहता है। लीजिए, आपके सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बच्चा घोषित किया था। बोलिए, कब किया था? समरकंद में, फरगाना में, काबुल में कि पानीपत में? ठीक है, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 को, है ना, कि बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित कब किया था। ठीक है, देखिए हमें ये पता है कि बाबर को बचपन में उपाधि जो मिली थी उसका नाम क्या था? मिर्जा। यानी बाबर को बचपन की उपाधि का नाम क्या था? मिर्जा। बाद में इसने ना बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो धारण कहाँ किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सी, काबुल में किया था। अच्छा, इसी बात में है ना, आप एक बात और याद रखिएगा कि बाबर ने एक नया वंश का स्थापना किया था जिसका नाम था चगताई तुर्क। चगताई तुर्क, ये इसका नया वंश था, चगताई तुर्क। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि चगताई तुर्क की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? बाबर ने किया था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिएगा ना कि समरकंद, फरगाना, पानीपत, है ना, तो बाबर, आपको याद होगा कि फरगाना का शासक बना 11 साल की अवस्था में। दादी, इसकी दादी का नाम था एहसान दौलत बेग की सहायता से यह फरगाना में शासक बना 11 साल की अवस्था में। फिर उसने समरकंद पर आक्रमण किया, काबुल पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ऐसे करके इसने आक्रमण किया था। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। लीजिए, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद शब्द का घोषणा किया था? ठीक है, आपको ये बताना है कि जिहाद शब्द का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था। क्या पानीपत होगा, खानवा होगा, चंदेरी होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? ठीक है, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन पूछेगा है यूपी पीसीएस, है ना, पीसीएस में। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज की कक्षा में हम लोग यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर को देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि भाई जिहाद शब्द क्या है, देखिएगा जो जिहाद शब्द है ना वो धर्म को लेकर है। तो बाबर ने जब पानीपत की लड़ाई लड़कर जीत गया, ठीक है, पानीपत की लड़ाई लड़कर जीत गया, तो जीतने के बाद क्या हुआ? जीतने के बाद ये हुआ कि अब उसको युद्ध लड़ना था बाकी जो, है ना, भारत में शासक थे जो रह गए थे, जैसे कि राणा सांगा, मेदिनी राय, आलम खां लोधी, है ना, और उसके बाद इधर जो भी थे महमूद लोधी। अब ये क्या कि ये चारों अपनी सेना, ये चारों अपनी सेना इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद कहा कि है ना, अगर बाबर को भारत में रहना है तो हमसे भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो कहा कि बाबर ठीक है, हम युद्ध लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबर ने अपने सेना को मोटिवेट करने के लिए, सेना को मोटिवेट करने के लिए, है ना, जिहाद शब्द का प्रयोग किया था और कहा था कि क्या अगर तुम इस युद्ध को छोड़कर चले जाओगे तो तुम मेरा, है ना, मेरा सर लेकर चले जाना और वहां पर रख देना। ठीक है, तो ऐसे कुछ मतलब बाबर अपने सैनिकों को मोटिवेट किया था ताकि जो सैनिक है उनके अंदर जोश आए, जोश भरा था। तो ये जो युद्ध था ना, कौन सा भाई युद्ध था? तो ये था खानवा के युद्ध में ना, खानवा के युद्ध में इसने क्या किया था? जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। तो 10 का आंसर क्या जाएगा? बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो आपने देखा हम लोगों ने किस प्रकार से 10 प्रश्न कर लिए। 10 नहीं, एक तो क्वेश्चन गलत था ना, तो 9 मानकर चलते हैं, 9 हमने किया था। तो आपको ये बताना है कि आपका जो 9 में कितना नंबर आया है। दूसरी बात ये बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या चीजें आपको समझ में आई, याद हुआ कि नहीं हुआ। मैंने जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है ना, आपको समझ में आया?
और दूसरी बात ये है कि यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ पाना है तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, ठीक है। हम लोग अपने सीरीज को डेली कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कि आज हम लोगों ने पढ़ा बाबर के बारे में, तो हो सकता है कि कल हम लोग पढ़ लें हुमायूं के बारे में। तो ऐसे करके ना अपना डेली डेली सीरीज रखेंगे और पूरे मुगल वंश को हम लोग खत्म कर लेंगे, है ना, आसान आसान तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं, बाकी मिलते हैं इसके किसी दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।